वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। पिछले वीडियो में मैंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई थी और कौन से साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी थी वो बताया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, जिसको हिंदी में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्थलीय या टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम और दूसरा होता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम। अगर हम बात करें टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी ये लैंड की बात करें, ज़मीन की बात करें कि ज़मीन पर कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें, वन जंगल होता है, घास के स्थल जहाँ पर घास उगती है ज़मीन पर, वृक्ष व रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी तरीके से हम देखें जलीय या एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रवाहित जल यानी लोटिक, जैसे यानी प्रवाहित या लोटिक जल का मतलब होता है जो जल लगातार बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोटिक कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल में, जैसे कि रिवर है जो हमेशा बहती रहती है, स्ट्रीम है वो हमेशा क्या रहते हैं, बहते रहते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्थिर जलीय इकोसिस्टम की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंटिक। अब स्थिर का मतलब हम लोग समझ जाते हैं, यानी रुका हुआ है। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ वाटर। अब रुका हुआ जो वाटर होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। पौंड की बात करें, मार्शेज यानी दलदल की बात करें, डिचेज मतलब खाई, लेक, स्वैम्प, तो ये ऐसे जो लैंटिक जो वाटर होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें ये जो वाटर होता है वो हमेशा एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। ये वाटर एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। तो ऐसे इकोसिस्टम की बात हम करते हैं तो कौन से में आता है, स्थिर जल के अंदर या लैंटिक के अंदर आता है। और अगर हम बात करते हैं कि लोटिक इकोसिस्टम की, तो जिसके अंदर क्या आएगा, जो यानी जो हमेशा बहता रहता है, रिवर और स्ट्रीम की। इसी तरीके से हम बात करते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की। अब आर्टिफिशियल का मतलब है कि बनाया हुआ है। जैसे अगर हम ह्यूमन या जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि अपन ने फसल लगाई, ठीक है, फसल लगाई, वो भी क्या आता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, क्योंकि हमने फसल लगाई थी तो वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया था कि वहाँ पर आराम से जो हमने जो फसल लगाई है वो अच्छे से ग्रो कर सके, वृद्धि कर सके। दूसरी, हम घरों के जैसे पीछे हमने बगीचा भी लगाते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं या छोटा सा बगीचा घरों में लगाते हैं, वो भी क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं कि आकार के आधार पर इकोसिस्टम के प्रकार, फर्स्ट देखें कि मेगा इकोसिस्टम, मेगा का मतलब ही होता है बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा क्या होता है, महासागर। तो जो महासागर का जो इकोसिस्टम होता है ना, वो किस में आएगा, मेगा इकोसिस्टम में। मैक्रो जो जंगलों के अंदर होता है, माइक्रो जैसे तालाब के अंदर हो गया, नैनो इकोसिस्टम पानी की जो बूंद, ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो पानी की एक बूंद भी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी तरीके से क्या होता है, नैनो इकोसिस्टम यानी पानी की जो बूंद होती है वो भी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होती है। सेकेंड, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये वाला जो वीडियो होती है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी आपको। और ये जो बीएससी थर्ड ईयर में और एमएससी के अंदर होता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स में, या फिर बीएससी के अंदर होता है वह 7 या 6 मार्क्स के अंदर पक्का पूछा ही जाता है। तो इसकी जो डिटेल होती है विथ नोट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप ये वाले जो नोट्स देते हैं वो लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।